उन्होंने T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया कि हम इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। भाई जब तुम इंडिया में नहीं खेलोगे तो हम क्यों खेले बांग्लादेश में? भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायोलेटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है। आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना है, चाहे आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, वट एवर, ठीक है ना। तो अब हमारे बारे में फैसला लेते वक्त अब फिलहाल अब नुकसान क्या हुआ कि वो विंडो जो श्रीलंका बांग्लादेश के पास थी वो चली गई अफगानिस्तान के पास। और अफगानिस्तान को भी अगर आप देखें तो इट इज नो मोर के जी अभी वो एसोसिएट मेंबर रह गया। अब वो एक उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में ना, तो अब वो एसोसिएट मेंबर तो नहीं रह गया ना, उसको उस तरह नहीं डील करते। अब उसको बायलैटरल सीरीज मिल रही है। अब बायलैटरल सीरीज इंडिया से मिलना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूँ कि देखो यार, पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। आप मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी से सर्वाइव कर ही रहा है। तो आप भी सीखो भाई, आप सर्वाइव करना। हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बार बार कहा है कि जी हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडियन टीम को, अगर वाकई ये मतलब 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलनी ही क्यों है भाई? क्या मजबूरी आ गई हमारी ऐसी जो हम बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार। आपकी समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। भाई जिस देश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया कि हम जाएंगे ही नहीं, हिंदुस्तान में हम खेलेंगे नहीं, तमाम उनको सिक्योरिटी एश्योरेंस दिए गए, तमाम चीजें उनको बताई गई, बोला गया कि भैया खाना 2 डिश और एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, वो भी तुम्हें खिला देंगे। उसके बावजूद भी वो बंदे नहीं माने कि नहीं सिक्योरिटी का इश्यू है। सिक्योरिटी तो भाई हमारा भी तो सिक्योरिटी का इश्यू है, हम भी नहीं जाएंगे बांग्लादेश, वहां तो ज्यादा सिक्योरिटी का इश्यू है। ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी। वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या पुराने स्कोर सेटल हुआ है? इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा? इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें 2 चीजें हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के बला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ ICC की हद तक थी। अब कोई बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज। ये 2 देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे, जब बड़ा माहौल गर्म था, ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में, और इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे BCCI के जो मिन्हाज साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं, और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी, और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और सब मामलात भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के उनको क्या बोलते हैं, वट एवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की, और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में, यानी बांग्लादेश की बात की, कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बनना, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक है, और सब चीजें उन्होंने बात की। तो उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी हमारी एक मफरूर शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है, और जो सब चीजें हैं, यानी ये हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको पनाह दी, और सब चीजें जो पहले भी हुई इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है,
वो उनकी अपनी एक अपना जाती फैसला होगा। सो इसके बाद भी ताल्लुकात खराब हुए क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी एक सख्त रद्द-ए-अमल होता है वो सामने आया था। सो जो कि एक पॉलिटिकल मैटर्स होता है, वो चीजें चलती हैं, ऊंच नीचे वाले मामला उस सतह पे रहते हैं, मगर उस सतह के मामला कैरी नहीं होते, वो आगे कहीं भी कोई और चीज होती है फिर दोबारा सीधे हो जाते हैं। या ये वाले इस सतह के ऊपर जितने मर्जी हालात खराब हो, लाइक पाकिस्तान भारत जैसे खराब तो नहीं है, तो जयशंकर साहब भी आए थे, हमारे बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे, तो इस सतह पे कुछ चीजें रुकती नहीं है, जिसे बोलते हैं ना वो वाला मामला नहीं होता जो छोटे सतह के ऊपर होता है। सो क्रिकेट के ऊपर मुझे लगता है कि इसका साया भी होगा और दूसरा पुरानी खुन्नस भी है। भाई साहब आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायलैटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना है, चाहे आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है या कोई पॉलिटिकल पार्टी वट, ठीक है ना, तो अब हमारे बारे में फैसला लेते वक्त आप सोचिएगा, तो आपको थोड़ा सा तो अब मसला ये है कि जो इंडिया ने बांग्लादेश जाना है वो टूर ही पहले से लेकर 13 सितंबर तक का है। जो आसार लग रहे हैं वो यही लग रहा है कि शायद बीसीसीआई अपनी टीम ना भेजे बांग्लादेश खेलने के लिए, क्योंकि इस बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात इधर जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बार बार कहा है कि जी हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडियन टीम को, अगर वाकई ये मतलब 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश में। उन्होंने तो पूरी एश्योरेंस दी है बांग्लादेश गवर्नमेंट वांट्स द टूर टू हैपन, लेकिन द वे द बीसीसीआई हैज केप्ट क्वाइट ऑन दिस इशू, द वे देयर हैज बीन नथिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट कभी बोलती भी नहीं है इन मामलों पे, लेकिन बीसीसीआई ने जिस पे खामोशी इख्तियार की हुई उससे लग यही रहा है कि यार इरादा है नहीं बीसीसीआई की अपनी टीम को भेजने का। और शायद उसकी वजह ये भी है कि जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि जो अभी ये मुझे जो पता चला है, मतलब एक जो इंडिया में वेल इन्फॉर्म्ड एक स्पोर्ट्स का बंदा है, उसने कहा कि यार भाई ये जो मतलब अभी ये इंसिडेंट हुआ था, शेख हसीना वाजिद ने जो एक ऑनलाइन मतलब बातचीत की थी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ साउथ एशिया कोई बॉडी है उनके बंदों के साथ, फिर उसमें शकीब उल हसन भी शामिल हुआ, तो उसके बाद जो रिएक्शन आया बांग्लादेश में शकीब उल हसन के घर को पे हमला कर दिया, जो करके कहना कि वो उसके बाद से जो है अब बहुत बीसीसीआई भी डाउटफुल है कि अश्योरेंस तो मिल रही है सिक्योरिटी की, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी हमें लड़कों को प्रोवाइड की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, इसलिए क्योंकि अगर अवाम कुछ और सोच रही है, गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज भी कैंसिल होंगी, और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा, या फिर ऑफ कोर्स कि वो जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से। देखिए बड़ी ही अहम गुफ्तगू है, आप मेरे साथ रहिए। सिर्फ ये इससे थोड़ी सी आगे की बात भी हम करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे कि एक कैंसिल हो गई एक स्टार्ट हो गई, इससे आगे की बात भी आज मैं करूंगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपने ये है कि जी अफगानिस्तान का ये हम ऑलरेडी इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं, डेट वाइज हमने एक प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था डेट्स के हवाले से कि ये थोड़ा सा वेट है, अगर बांग्लादेश का और इंडिया का ना हुआ तो फिर अफगानिस्तान विजिट करेगा, और अफगानिस्तान होस्ट आ रहा है, अफगानिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है और दिल्ली में आके होस्ट करेगा, ये जो स्टेडियम है मेरा ख्याल, हाँ जी, तो उसमें आके होस्ट करेगा, और ये इंडिया एज गेस्ट खेलेगा अपने मुल्क में, क्योंकि उनके पास अपना सेटअप मौजूद नहीं है। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब आप देखिए कि आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, जो कुछ मुल्कों के दरमियान कोई ना कोई चीजें होती हैं तो उनको डिस्कस करना जरूरी होता है, उन पे स्टांस लेना, ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो हो नहीं रही कि आपने मतलब कर लिया, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। वो पाकिस्तान करता है, वो इंडिया करता है, बांग्लादेश करता है, कोई भी करता है गलत करता है, मैं ये समझता हूँ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने ही आने हैं, आपकी गेम पे भी आने हैं। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई, उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके। वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती है, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है, आनियां तो जानियां, रास्ते खुले हों, आपके पास कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर सारी चीजें आती हैं। अब पाकिस्तान खेल रहा है जाके दुबई में, पाकिस्तान खेल रहा है जाके कहीं और, टीमें आ नहीं रही, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट और चीजें लूज होती हैं, आपके पैसा भी लूज होता है, टैलेंट भी लूज होता है। तो ये ही बांग्लादेश के साथ हुआ कि बांग्लादेश को भी अब जो भी स्टांस था, अब डिप्लोमेटिकली या उन सारी चीजों को जाके आईसीसी के लेवल पे, बीसीसीआई के लेवल पे डिस्कस तो ये करना चाहिए था कि जनाब आप पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को अलग अलग करें,
मे भी किया ही हो, मैं तो एक बात कर रहा हूं। तो अब ये चीज, अब नुकसान क्या हुआ कि वो विंडो जो श्रीलंका बांग्लादेश के पास थी वो चली गई अफगानिस्तान के पास। और अफगानिस्तान को भी अगर आप देखें तो इट इज नो मोर के जी अभी वो एसोसिएट मेंबर रह गया, और वो एक उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में ना, तो अब वो एसोसिएट मेंबर तो नहीं रह गया ना, उसको उस तरह नहीं डील करते। अब उसको बायलैटरल सीरीज मिल रही है। अब बायलैटरल सीरीज इंडिया से मिलना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब आप, मैंने कल कहा ना कि जब आप कहीं से पांव उठाते हैं तो फिर आपको वहां पे पांव दोबारा रखने के लिए बड़ी एफर्ट, चुगनी एफर्ट करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि जी आप आसानी से आप जब मर्जी पांव उठा ले, जब मर्जी रख ले। तो आपने विंडो को फारग किया, और अल्टीमेटली वो क्या होता है, आज वो अपनी उस बायलैटरल